बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। इस प्रोग्राम में हम 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले N71 सियालकोट का हल्का है, यहाँ पर सख्त मुकाबले की तवक्का यकीन के दरमियान है, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उम्मीदवारान हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, वो बताएंगे। और तीसरा पाकिस्तान में भारत जो है वो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले चलते हम N71 की तरफ, वहां से बताएंगे कि किन के दरमियान मुकाबला है और सख्त कांटेदार मुकाबला किन के दरमियान होगा। तो N71 में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार इलेक्शन ला रही हैं। रेहाना डार जो उनसी हैं वो उमर डार की वालदा हैं। इससे पहले 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, वो भी चंद वोटों से MN मुंतखब हुए थे। लेकिन इस बार भी कांटेदार मुकाबले की तवक्का की जाती है। PTI का जो वोट है वो छुपा हुआ है लेकिन बेशुमार वोट है। तो हमारे कुछ जराए ने बताया है कि वहाँ पर PTI दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है और जब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा तो वहाँ से रेहाना डार की जो संदूकड़ी है वहाँ से वोट निकलेंगे। लेकिन हमारे जो मालूमात में बात आई है कि जो रेहाना डार हैं उन्होंने IG पंजाब और इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी फैमिली को बार बार टार्चर भी किया जा रहा है और हमारे घरों और हमारे कारकुनों के घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो अभी तक वहाँ से कोई इतना खास जवाब तो नहीं आया, लेकिन उमर डार की वालदा जोन सी हैं वो हल्के में और हर घर में इमरान खान का पैगाम लेके जा रही हैं और सख्त मुकाबले की तवक्का की जाती है। दूसरा जो एक हल्का है नीचे PP 46, ये भी सियालकोट का हल्का है। वहाँ पर मंशा भट्ट और उमर डार की मिसिज है रूबी डार, उनके दरमियान मुकाबला है। उनकी भी सेम ऐसी पोजीशन है, सख्त मुकाबले की तवक्का की गई है। वहाँ पर भी वाम जोन से हैं वो PTI के हक में नारे भी लगा रहे हैं और PTI को वोट देने का भी कह रहे हैं। मंशुला भट्ट साहब जोन से हैं वो भी हासी कंपेन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी पोजीशन कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि हारा कौन और जीता कौन। तो उसके बाद हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किन के हक में फैसला किया वो हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज लाई साहब को और उसके बाद उमर असलम को, उसके बाद सनम जवेद और शौकत बसरा को सनम जवेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जो परवेज लाई साहब जो उनसे हैं वो पहले तो PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर उसके बाद NA की 2 सीट पर उन्होंने कागजात के नामजदगी जमा कराए थे, मंडी बावलदीन और तिलागंग से। तिलागंग और मंडी बावलदीन से उन्होंने अपने कागज वापस ले लिए हैं और PP 32 से इलेक्शन वो सिर्फ PP 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके बाद जो अदालत ने यह भी कहा है इलेक्शन कमीशन को कि परवेज लाई का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छुपाने की हिदायत भी जारी कर दी है उन्होंने। तो परवेज लाई ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का परवेज लाई के कागजात की नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला भी कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया है। इसमें जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें ये कहाँ लिखा है, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। उसके बाद इतलात आ रही हैं कि जो इलेक्शन जो इनको इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है, कुछ हलकों से ये भी वाज़ेह आ रही हैं कि इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश भी की जा रही है। अभी पंजाब के अंदर कई ऐसे उम्मीदवारान हैं जिनके केस कोर्ट्स में लगे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमने इलेक्शन के लिए 80% काम कंप्लीट कर लिया है। आज मॉक एक्सरसाइज भी हो गई हैं और तमाम NA के हलकों में उन्होंने बैलेट पेपर के कुछ जो चीज़ें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो भी पहुंचा दी हैं। सिर्फ बैलेट पेपर्स का काम रह गया है। बैलेट पेपर्स का काम वो भी 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा।
तो इंतखाबात जो से आर्मी चीफ ने भी कहा है कि 8 फरवरी को हर सूरत होंगे, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी और ना इलेक्शन को लेट किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ चौधरी मोनसलाई जोन से हैं, लाहौर हाईकोर्ट के एक बेंच ने उनके कागज भी मुस्तरद कर दिए हैं। उन्होंने एतराज किया है, आरओ ने एतराज किया था कि चौधरी मोनसलाई जोन से हैं वो एक तो मफरूर हैं और दूसरे वो 2 से 3 पर्चों में नामजद हैं। तो आरओ जोन से हैं, हाई कोर्ट ने आरओ के जो फैसले को दुरुस्त करार देते हुए उनके फैसले को मंजूर किया, जिसकी बिना पर मोनसलाई का कागज रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद जो तीसरा सबसे अहम इशू है, पाकिस्तान में भारत जो सा टारगेट किलिंग कर है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। ये कौन से टारगेट किलर थे? ये 2 इंडियन एजेंट थे, युकेश कुमार और अशोक कुमार। ये जो उजड़ती कातिल थे, इन्होंने 8 सितंबर को एक मोहम्मद रियाज नामी शख्स को रावलाकोट में कत्ल किया और उसके बाद 11 अक्टूबर को इन्होंने सियालकोट के अंदर शाहिद लतीफ नामी एक शख्स को कत्ल किया और इसके मुकम्मल शवाहिद जोन से हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने इसको किस तरह कैप्चर किया, ये मुल्क से फरार हुए थे, इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सेक्रेटरी हारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कनाडा और अमेरिका में ऐसे ही केस सामने आए हैं। हम चाहते हैं कि भारत को आलमी सतह पर इनका मुहासबा किया जाना चाहिए और इनके सूरतकारों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। भारत जो इनके सूरतगार हैं वो भी जो हमारे लॉ फोर्सेस हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रखा हुआ है और इनकी जो सारी शवाहिद हैं वो कैसे इकट्ठे किए, इनके जो ट्रांजेंसी बैंक ट्रांजेक्शन उनसे पता चला कि ये इनका तल्लुक भारत से है। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी मालूमात हैं, सेक्रेटरी हारजा ने कहा कि हम शेयर नहीं कर सकते, वो हम आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। तो सेक्रेटरी हारजा ने यह भी बताया है कि हमारे पास मुल्क में मौजूद बारी एजेंट्स की तफसीलात भी मौजूद हैं। तो अब देखना यह है कि ये जो एजेंट हैं जो गिरफ्तार किए हैं, इनको क्या आलमी सतह तक पाकिस्तान लेके जाता है कि नहीं, ये सेक्रेटरी हारजा और पाकिस्तान के जो मेन बड़े सरकर्दा हैं वो देखे क्या फैसला करते हैं। फिर उसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस जो सी एजेंसियां हैं रा, ये एक आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा करी है, ये कहा है सेक्रेटरी हारजा ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो बोएगा वही काटेगा। तो उसके बाद आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको एक सरप्राइज दिया। भारत को अब ये पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है और हम भारत को हर जगह पर बेनकाब करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।